हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जेईई मेन 2025 का पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे कि बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। तो जेईई मेन जो होता है T20 मैच की तरह है। तो पहले क्या करते हैं बच्चे कि गए पेपर अटेम्प्ट करने, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हुआ चैप्टर उस पर उन्होंने फोकस करते उसको आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं विदाउट रीडिंग ऑल क्वेश्चन। और उससे होता क्या है कि जो इजी क्वेश्चन था वो भी उनका लास्ट में छूट जाता कि टाइम नहीं मिला। वो जब पेपर दे के निकलते बाहर, उनको जब पेपर आता तो लगता है वो अपने आप को मिस करते हैं कि वो यार इतने ईजी सा कर लेता, हो नहीं टाइम मिला, छूट गया। वैसे डिफरेंट डिफरेंट की तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पहले बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो पहले के जो 5 से 7 मिनट होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को रीड करके उसमें आइडेंटिफाई करके और अपने पेपर रफ पेपर शीट पे लिखने में वेस्ट करेंगे कि लो लेवल का क्वेश्चन कौन सा है, लो प्लस का क्या है, मॉडरेट क्या है, डिफिकल्ट क्या है। मैं बताऊंगा कि लो प्लस मॉडरेट डिफिकल्ट कैसे मैंने 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। तो जो पहला का 5 to 7 मिनट होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा रीड करना क्वेश्चन और आइडेंटिफाई करना और मार्क करना कि कौन सा क्वेश्चन इजी है। तो आपने सीट पेपर पे लिखेंगे, ठीक। तो हमने पहले पेपर को ओपन किया और बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, बगल में आपके बैठे वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन पे उन्होंने सॉल्व करने लगे। पता चला कि एक दो सवाल लूज था तो हो गया और फिर वो फंस गए डिफिकल्ट में, टाइम वेस्ट हो गया, वो पैनिक हो जाएंगे और वो कर नहीं पाएंगे। तो पहले हमें पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो, पेपर अच्छा जाए, इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है क्वेश्चन को कैटेगराइज करना। तो अब हम चलते हैं कि कैसे कैटेगराइज करेंगे क्वेश्चन को लो प्लस मीडियम और डिफिकल्ट में। तो जैसे अगर मैंने पेपर एक एग्जांपल लिया, जेईई मेन 2024 का पेपर है जो कि 4 अप्रैल का। तो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने देखा डिस्प्ले हुआ, तो इसमें देखा कि ये जो कंटिन्यूटी का सवाल है और ये बहुत बेसिक सा लिमिट का लगेगा, तो मैंने इसको लो लेवल में मार्क कर दिया। यानी कि मैंने सीट पेपर में इसको लो लेवल मार्क कर दिया अपने सीट में, ठीक। अब हमारा दूसरा जो सवाल होने वाला है वो एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है और पढ़ते के साथ पता चला कि ये बेस थ्योरम का सवाल है। अगर मुझे बेस थ्योरम अच्छे से आता है तो एक कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो जो मैंने कैलकुलेटिव होगा लो लेवल का सवाल उसको मैंने लो प्लस में रखा है, तो एक कैलकुलेटिव नहीं है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको लो लेवल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है बहुत एक लाइन का होता है, तो आप तुरंत कर लेंगे। अब जो थर्ड सवाल आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा हो सकता है कि आपको शिफ्टिंग वगैरह का नॉलेज नहीं हो, पहले क्वेश्चन नहीं किया हो, तो आप इसको मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। तो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे इस तरह का प्रॉब्लम पहले नोट्स कॉपी में किया हुआ है या क्लास में कराया गया या कहीं भी पीवाईक्यू में सॉल्व किया गया कैसे, तो आप उसको पहले करेंगे, उसको लो लेवल में रखेंगे, मार्क करेंगे, जिसमें दिमाग लगाना नहीं पड़े। मुझे पहले से सारा चीज़ पता हो कि बस कैलकुलेशन करना पड़े कि हाँ इस तरह से करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है जिसमें थोड़ा सा लेंदी होने वाला है इसका सॉल्यूशन, और थोड़ा अगर क्लिक नहीं किया फैक्टराइजेशन वगैरह कैसे करना है, तो मैं इसको मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल में रख सकता हूँ, मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले लूज लेवल को क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, पहले आइडेंटिफाई किया उसके बाद सॉल्व करना है, इसलिए। तो जो 5th नंबर सवाल है वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है जो कि मैक्सिमम मिनिमम पे पूछा गया है। इसमें y इक्वल टू मान के हमें पता है कि y इक्वल टू मान लेंगे, d ग्रेटर देन 0 करेंगे, हो जाएगा। तो इसको मैं वेरी लो लेवल में रख दूंगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा एरिया अंडर कर्व का है, बट एरिया अंडर कर्व आपको सबको आता है अच्छे से निकालने, बट थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो मैं इसको लो प्लस में मार्क करूंगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है 7 नंबर हमारे पास प्रॉब्लम, वो एक बहुत ही ईजी सवाल है क्योंकि इस सबको पता, अगर जो भी डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, नो सॉल्यूशन, तो ये डिटर्मिनेंट बस निकालना है। तो डिटर्मिनेंट सबको निकालने आता है जो जेईई मेन में पेपर में देते हैं, तो इसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, तो इसको लो लेवल में मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है वो है एक पीएनसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिकल का अधिकतर टीचर जो भी क्लास में कर रहे होते हैं कराया देते हैं, ट्रायंगल में कितना फॉर्म होगा पॉइंट से वो बता देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आता है, कैलकुलेशन इसमें बहुत स्लो है, तो आप इसको लो लेवल में मार्क कर लें।
नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे सवाल पूछा गया है और ये थोड़ा टाइम कैलकुलेटिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको मैं मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल में मार्क कर लूँगा। अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट कि हाँ कैसे करना है तो इसको आप मॉडरेट में रखें ताकि आप नेक्स्ट टाइम में टाइम देके इसको कर लें। जो 3 नंबर सवाल है बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो इसको बहुत ही लो लेवल में रख देंगे क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल है रैशनल टर्म्स निकालने के लिए बाइनोमियल का। और नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा है यूनिट वेक्टर का सवाल है जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है मतलब वेक्टर मानना पड़ेगा फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट बहुत बेसिक पे कॉन्सेप्ट पे सवाल है। तो इसको मैं थोड़ा लो प्लस में रखूंगा। इस सवाल इजी है बट कैलकुलेटिव है, सो इसलिए लो प्लस में रखा। हमें पैनिक नहीं होना है कैलकुलेशन को देखकर, इसलिए मैं लो प्लस को लो से बाद में करूंगा फिर मॉडरेट पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो सीक्वेंस सीरीज का है, बहुत बेसिक सवाल है एपी और जीपी का। तो मैं इसको लो पे रखूंगा बट थोड़ा सा लो प्लस पे रखूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा होगा इसमें, इस क्वेश्चन में कैलकुलेटिव होगा तो इसको लो प्लस में रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है मीन डिवीजन यानी कि स्टैटिक्स का पूछा गया है वेरिएंस वगैरह पे। तो ये थोड़ा इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, इजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो लो प्लस में रखूंगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है वो इजी भी है और कैलकुलेटिव भी नहीं है, तो इसको भी उस सारा लो कैटेगरी में इसको रख दूंगा क्योंकि क्वालिटी का बहुत बेसिक सवाल है। अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन वहाँ पे दिमाग क्लिक नहीं करे तो थोड़ा इसको मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हैं, मॉडरेट लेवल में। ये जो सवाल है वो आपको 3D से पूछा गया है, मैंने आपने पेपर पे क्या शॉर्ट 3D का सवाल है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप पहले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन जैसे ही लिखा आपने एक पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिया लैम्डा मान के, उस लैम्डा का पैरामेट्रिक पॉइंट लैम्डा निकालने के लिए आपको डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस करके आपने लैम्डा निकाल लिया तो पॉइंट्स आ गया, तो जैसे ही आ गया तो आपका काम तो मतलब इजी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होगा इसमें और इजी भी है, तो इसको लो लेवल में रखेंगे, कॉन्सेप्ट पता है। ये जो थोड़ा सवाल है वो सर्कल का थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे है, थोड़ा इसमें हो सकता है कि किसी को सोचने में टाइम जाए, तो इसको मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो सवाल होने वाला है वो है आपका बहुत बेसिक सा सवाल, फंक्शन का सवाल पूछा गया जिसमें डोमेन अगर पूछ लिया गया तो डोमेन हर एक स्टूडेंट को जेईई मेंस में बैठे होने को आता ही है, तो इसको आप लो लेवल में रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो डिफ्रेंसिएशन का सवाल है। तो डिफ्रेंसिएशन हर एक स्टूडेंट का जो बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया है, तो इस सवाल को आप लो लेवल में अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और कैलकुलेशन भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको लो में रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का सवाल है, मतलब इसको टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा इसको हम मॉडरेट लेवल में लेकर जा सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल में लेकर जा सकते हैं, नहीं तो डिफिकल्ट तो नहीं होगा बट मॉडरेट लेवल, इसको सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में इसको मैं ले लूँगा। अब जो इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो 0/0 फॉर्म है, यानी कि लॉपिटल रूल्स एलएच रूल लगा सकते हैं और इजी है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजी है पता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसको लो प्लस में रखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है वो है सेट्स का। अब सेट्स में वेन डायग्राम पे पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा इसको रीड करने में क्वेश्चन को टाइम जाएगा और तो पैनिक नहीं हो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको थोड़ा मॉडरेट लेवल में रख के देंगे, इसको बाद में करेंगे अटेम्प्ट। और ये जो नेक्स्ट सवाल 23 है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा गया है, जो कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करना है, तो ये सवाल काफ़ी इजी होता है, तो इसको हम लो लेवल में रखेंगे, इसको पहले छक्का मार देंगे इस बॉल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सवाल होने वाला है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हर एक को फार्मूला पता है, कितना जेईई मेंस से पूछा जाता है तो सबको पता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के फार्मूला से वहाँ से के का वैल्यू आएगा और के को वैल्यू आएगा तो फिर अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया जिसमें आपको बॉक्स जीआईएफ का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपको आता है ये तो बहुत मतलब जो जेईई मेंस का तैयारी किया होगा तो उनको आता ही होगा ये चीज़ें कॉन्सेप्ट, तो इसको आप मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं या लो प्लस में रख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसलिए मैं लो प्लस में जा रहा हूँ। इसको पहले के मिनट छक्के मारने में गुजारना है, दूसरे के जो हम लेंगे तो चौके मारना है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगे बट हो जाए एकदम कॉन्फिडेंसली, तो इसलिए मैं लो प्लस दे रहा हूँ। पहले अगर जो घंटे होंगे वो हमें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं जल्दी से। ठीक है,
और 25 क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, जिसमें आपका हो सकता है कि केमिस्ट्री का सवाल आपको ज़्यादा लूज मिले, लूज बॉल, और हो सकता है कि फिजिक्स में थोड़ा कम मिले, मैथ में थोड़ा कम मिले, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल होने वाला थोड़ा सा उटपटांग सा दिया हुआ है और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं डिफिकल्ट लेवल में रखूँगा। ये नया सवाल लग रहा है, थोड़ा यूनिक है और टाइम कंज्यूमिंग है, सो डिफिकल्ट लेवल में इसको रख दिया। ये भी जो सवाल 26 नंबर है वो डिफिकल्ट सवाल है और इसको मैं नहीं करने जाऊंगा अभी, और इसको ठीक है, तो इसको मैं डिफिकल्ट मार्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही तो मुझे लग रहा है कि जनरल से टर्म लिख के समेशन निकाल सकता हूँ, ना ही तो लग रहा है कि मुझे कि को इंटीग्रेट करके कर, तो मैं इसको डिफिकल्ट लेवल में मार्क कर दिया। जो नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे पास है मैट्रिसेस का, बहुत बेसिक सा 3x3 का कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेना है और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जैसे दिया सॉल्व कर लेना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसलिए इसको लो प्लस में रखेंगे। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है फोकल कोड, जो आपने पढ़ा है 4a cosec स्क्वायर थीटा होता है, उसको बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया, तो इसको हम लो लेवल में रख देंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है वेक्टर का सवाल है, तो इसमें आप क्या करेंगे वेक्टर थ्योरी का, तो ये जो सवाल है वो भी थोड़ा इजी लेवल का ही है, बट इसको मैं लो प्लस में रखूंगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इसके लिए इसको लो लेवल में रखेंगे। अब ये जो 30 नंबर प्रॉब्लम है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन का है, और इसमें मुझे अगर आपको क्लिक कर जाए कि हाँ इसमें करना क्या है और कैसे होगा और पहले से किया हुआ है, तो आप इसको मॉडरेट लेवल में रखेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको मॉडरेट लेवल में लेकर जाएंगे। तो ये हमारा प्लान होगा मैथ का पेपर को अटेम्प्ट करने का, और इसी तरह आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। देखिए पेपर अटेम्प्ट करना सबसे बेस्ट वे है ये, और अगर आप बहुत नॉलेज है अगर पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करने आता है अगर, तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। स्कोर करना एग्जाम में और नॉलेज होना दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर नॉलेज है आपके पास तो आप अच्छा स्कोर करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करके, बट आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है बट आपको पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करने आता है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, मेक श्योर। तो आप बाद में जाके निकलेंगे एग्जाम हॉल से, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे अरे यार ये क्या इजी हलवा सा सवाल था, मुझे छूट गया, टाइम नहीं मिला। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना ही है आपको एग्जाम में, ये आपका बेस्ट वे होगा। So thanks for watching. Please like and subscribe the channel for more videos.